हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. डिस्कस द ब्रॉड challenges to democracy. Or different countries face different kind of challenges. Support the statement with suitable examples. Or most of the democracies of the world face the challenge of expansion and challenge of deepening of democracy. Justify statement. Explain the foundational challenge being faced by democratic government. Or how are some countries in the world facing foundational challenges of democracy? Explain with examples. Or how are challenges to democracy linked to the possibility of political reforms? Explain. तो हमारे पास देखें तो 5-6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम ठीक से देखेंगे तो हम समझेंगे कि सभी क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पे बात करता है, जो कि हमारा की कंसेप्ट है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको हमें डिस्कस करना है. अब दूसरे में बोल रहा है कि डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग टाइप की चैलेंजेस को फेस करते हैं. तो इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड फेस. अब बहुत सारी जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज है, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ये सारी डेमोक्रेसीज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन फेस कर रही है या फिर चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी फेस कर रही है. इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है, फाउंडेशनल चैलेंजेस को बताना है. कुछ कंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो कैसे फाउंडेशनल चैलेंजेस को फेस कर रही है उसे एक्सप्लेन करना है. और चैलेंजेस जो है डेमोक्रेसी के लिए, जो चैलेंजेस है वो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड होता है, इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है. तो नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो डिफरेंट काइंड के चैलेंजेस होते हैं. जब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है तो बहुत सारे सजेशंस आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए सजेशंस आते हैं, उसके लिए मीटिंग्स होती है. तो ये सब सारा जो प्रोसेस है वो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी कहलाता है. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द चैलेंजेस. फर्स्ट इज फाउंडेशनल चैलेंज. नाउ व्हाट इज फाउंडेशनल चैलेंज? इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग डाउन द नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट एंड स्टेबलाइजिंग अ सॉवरेन स्टेट. इन फाउंडेशनल चैलेंज क्या होता है? जब कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ मूव करती है तो बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस करती है. जैसे कि पहले तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को ख़त्म करना, मिलिट्री को दूर रखना ताकि वो गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ना ले लें, और एक सॉवरेन स्टेट को एस्टैब्लिश करना. सॉवरेन स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जो किसी अदर इन्फ्लुएंस में ना आए. सॉवरेन स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो किसी अदर कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना हो. लेट अस सी द सेकंड चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. व्हाट इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन? इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस ऑल रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो जो एक्सपेंशन का मतलब होता है, बेसिक प्रिंसिपल जो होती है डेमोक्रेसी की, जैसे इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, नो डिस्क्रिमिनेशंस. तो इन सब टाइप की जो फंडामेंटल राइट्स थी, ये सब जो राइट्स हैं वो सभी लोगों तक पहुंचाना अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस. चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को डीप करने के चैलेंजेस. दिस चैलेंज इंक्लूड्स स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट्स डेमोक्रेसी. तो डीपनिंग डेमोक्रेसी को हम डीप कैसे करते हैं? तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि डेमोक्रेसी को वो प्रमोट करे, अलग अलग लोगों तक ये बात पहुंचे, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकें. ब्रिंगिंग डाउन द कंट्रोल ऑफ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में जो हो बस रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल ही ना हो, उनका कंट्रोल जो है यदि बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करना. तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. Best of luck.